दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सनातन धर्म से जुड़ी एक अद्भुत भविष्यवाणी जो कि 2025 के लिए सबसे रहस्यमयी और डरावनी मानी जा रही है, उसके बारे में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में कालखंड को 4 भागों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों के समानांतर हिंदू धर्म में 4 पवित्र धामों की भी स्थापना मानी जाती है: बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका और जगन्नाथ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चारों धामों की स्थापना किन किन युगों में हुई थी? दोस्तों, बद्रीनाथ धाम की स्थापना सतयुग में हुई थी, रामेश्वरम धाम का निर्माण त्रेता युग में और द्वारका धाम द्वापर युग में स्थापित हुआ था और जगन्नाथपुरी की स्थापना कलयुग में हुई थी, जो कि इस समय चल रहा है। इन चारों धामों में एक बात सामान्य है: इन सभी धामों की स्थापना भगवान विष्णु के द्वारा विभिन्न अवतारों से हुई है। दोस्तों, कलयुग के विशेष धाम जगन्नाथ के बारे में चलिए जानते हैं। दोस्तों, जो भी मनुष्य भगवान जगन्नाथ जी के रथ पर सवार होकर उनके दर्शन करता है, उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। सृष्टि का निर्माण, संचालन और विनाश त्रिदेवों की जिम्मेदारी है। भगवान ब्रह्मा इस ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, विष्णु जी इसका संचालन, और सृष्टि पाप के भार से जब असंतुलित हो जाती है तो शिव जी इसका विनाश करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सृष्टि की शुरुआत में सभी देवता धरती पर ही रहते थे? भगवान विष्णु बद्रीनाथ में स्नान करते थे, द्वारका में वस्त्र बदलते, जगन्नाथपुरी में भोजन करते और रामेश्वरम में विश्राम करते थे। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के साथ निवास करते थे। लेकिन जैसे जैसे युग बदलता गया, पृथ्वी पर पाप बढ़ता गया। जैसे ही कलयुग का आरंभ हुआ, विनाश की छाया पृथ्वी पर मंडराने लगी और एक एक करके सभी देवी देवता भूलोक को छोड़ गए। भगवान विष्णु के पृथ्वी से विदा लेने के बाद सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी जगन्नाथ जी के कंधों पर आ गई। अब जबकि हम कलयुग के अंधकारमय युग में हैं, तो इस समय केवल 2 ही देवता जागृत रूप में हमारे बीच हैं। इसमें पहले हैं हनुमान जी, जो कि शक्ति, बुद्धि और बल का प्रतीक हैं, जो कि अब भी जीवित माने जाते हैं। और दूसरे हैं नाथों के नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ जी। भगवान जगन्नाथ अन्य सभी देवी देवताओं से भिन्न हैं। वो हमारे ही समान भोजन करते हैं, सोते हैं, खेलते हैं, विश्राम करते हैं और कभी कभी तो बीमार भी होते हैं और उन्हें उपचार की भी आवश्यकता पड़ती है। और सबसे अद्भुत बात तो ये है कि भगवान जगन्नाथ का पुनर्जन्म भी होता है। लेकिन क्या ये पुनर्जन्म एक संकेत नहीं है? क्या ये इस बात का संकेत नहीं कि कलयुग का अंत निकट है? जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा, क्या तब भगवान जगन्नाथपुरी की धरती से उठकर संसार के विनाश की घोषणा करेंगे? क्या वो अपने नेत्रों से सृष्टि का लेखा जोखा कर रहे हैं और उचित समय आने पर इसे एक नई दिशा देने के लिए स्वयं आगे आएंगे? शायद वो समय अब दूर नहीं है जब जगन्नाथ धाम से कलयुग के अंत की शुरुआत हो जाएगी। आज भी जगन्नाथपुरी में विराजमान भगवान जगन्नाथ अपने नेत्रों से इस संपूर्ण संसार को देख रहे हैं और जब समय आएगा तो उनका हर निर्णय इस सृष्टि का भविष्य तय करेगा। जब आप भगवान जगन्नाथ जी को देखेंगे तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी मूर्ति अधूरी है और फिर भी उनकी पूजा करी जाती है। और ये एक चौंकाने वाली बात है, क्योंकि हिंदू धर्म में अधूरी मूर्ति का पूजन वर्जित माना जाता है, अधूरी मूर्ति खंडित मानी जाती है। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी की पूजा तो अधूरे स्वरूप में ही होती है। भगवान विष्णु के हाथों में सदैव शंख और चक्र होते हैं और इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ जी के हाथों में भी शंख और चक्र विराजते हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी भी एक दिन इस धरती को छोड़ देंगे? जी हाँ, वो समय निकट है जब कल की अवतार का जन्म होगा
और उसी क्षण भगवान जगन्नाथ पुरी मंदिर को छोड़ करके अलविदा कह देंगे। लेकिन आखिर क्यों? दोस्तों, हमारा देश भारत रहस्यों से भरा पड़ा है। हमारी सभ्यता जितनी प्राचीन है, उतने ही प्राचीन हमारे मंदिर भी हैं, जो हजारों सालों से अपने भीतर अनेक रहस्य समेटे हैं। भारत का शायद ही कोई ऐसा मंदिर होगा जो वैज्ञानिक या आम लोगों की चर्चा का विषय न हो। बद्रीनाथ धाम, जिसे जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु का 8वां बैकुंठ कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ जगन्नाथपुरी धरती का पहला बैकुंठ माना जाता है। उड़ीसा के तटीय शहर पुरी में स्थित ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। 800 सालों से भी अधिक पुराने इस मंदिर में ऐसे ऐसे रहस्य हैं जो आपको स्तब्ध कर देंगे। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जीवित अवस्था में इस मंदिर में मूर्ति में धड़कता रहता है। भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं से युक्त ईश्वर का पूर्ण अवतार मानते हैं। हालांकि वो सर्वत्र हैं, लेकिन उनके अवतार शरीर का हृदय आज भी इस संसार में धड़क रहा है। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया था, तब उनका अंतिम संस्कार किया गया था और उस समय उनकी देह पूरी तरह से पंच तत्वों में विलीन हो गई, लेकिन उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ। अग्नि के प्रचंड ताप में भी उनका हृदय वैसे का वैसे ही धड़कता रहा, एक जीवित व्यक्ति की तरह। इस रहस्यमय सत्य ने पुरी के इस मंदिर को और भी विशेष बना दिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का ये अमर हृदय आज भी जगन्नाथपुरी धाम में सुरक्षित है। यही वो स्थल है जहां धरती पर भगवान का ये अमर अंग मौजूद है, जो कलयुग में भी एक अनूठी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनके शरीर का अंतिम संस्कार एक आदिवासी शिकारी जरास के द्वारा किया गया था, किंतु इस अद्वितीय घटना के दौरान श्री कृष्ण का हृदय अग्नि में जलने से बच गया। परंपरा के अनुसार इस हृदय रूपी पिंड को जल में प्रवाहित कर दिया गया, जहां इस हृदय ने एक लकड़ी के लट्ठे का रूप ले लिया। इस पवित्र लट्ठे को भगवान जगन्नाथ के भक्त राजा इंद्रद्युम्न ने पाया और उन्होंने भगवान विश्वकर्मा के हाथों से इसे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित करवा दिया। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जीवित है और भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्तियों के भीतर धड़क रहा है। भगवान जगन्नाथ के इस रहस्य को आज तक कोई पूरी तरह से समझ ही नहीं पाया। हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को बदलने की परंपरा निभाई जाती है, जिसको कि नव कलेवर कहते हैं। इसे भगवान जगन्नाथ के पुनर्जन्म के रूप में भी देखते हैं। जब इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है तो पूरे शहर की रोशनी बंद कर दी जाती है। बिजली के बंद होने के बाद मंदिर के पूरे परिसर को कड़ी सुरक्षा में घेर लिया जाता है, जिसमें सीआरपीएफ और सेना की देखरेख होती है। इस दौरान मंदिर में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उनके हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं। इस घोर अंधकार के बीच पुजारी भगवान श्री कृष्ण के हृदय को, जिसे कि ब्रह्मा पदार्थ कहा जाता है, निकालते हैं और इसे नई मूर्ति में स्थापित करते हैं। ये हृदय सदियों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता रहा है, लेकिन इस रहस्यमय प्रक्रिया का सही उत्तर आज तक नहीं मिल पाया। यहाँ तक कि ब्रह्मा पदार्थ को बदलने वाले पुजारी भी ये नहीं जानते कि वो किस चीज़ को छू रहे हैं, क्योंकि उनके हाथों में दस्ताने होते हैं और आंखों पर पट्टी बंधी होती है। लेकिन वो इतना जरूर कहते हैं कि ये पदार्थ किसी जीवित प्राणी की तरह उछलता है। इस मंदिर में जो भी अद्भुत और रहस्यमय घटनाएं होती हैं, वो इसी ब्रह्म पदार्थ के कारण ही होती हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण की सभी दिव्य शक्तियाँ समाहित हैं। कहते हैं कि जब कलयुग का अंत निकट होगा और कल की अवतार का जन्म होगा, तब जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र में समा जाएगा। उस समय भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को क्षेत्रीपड़ा नामक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसी दौरान कल की अवतार जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर रखे ब्रह्म पदार्थ से सभी दिव्य शक्तियों को अपने भीतर समाहित कर लेंगे और उसी क्षण ब्रह्मा पदार्थ का धड़कना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यही वो दिन होगा जब सृष्टि का एक नया अध्याय शुरू होगा।
दोस्तों आइए अब आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो में चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से ब्रह्म पदार्थ आखिर क्या है। दोस्तों हम सभी ये जानते हैं कि माँ के गर्भ में पिता के शुक्राणु से अंडाणु के निषेचन के बाद शरीर का निर्माण शुरू हो जाता है। शरीर का निर्माण तो जारी रहता है, लेकिन उस शरीर में धड़कना 2 से 3 महीने के बाद शुरू होता है। इस बिंदु पर आधुनिक विज्ञान बिल्कुल खामोश हो जाता है। आखिर ये कैसे होता है? वे कौन सा तत्व है जिसके शरीर में प्रवेश करते ही धड़कन शुरू हो जाती है? विज्ञान आज तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, लेकिन हमारे ऋषियों ने इसे बहुत पहले ही खोज लिया था। सनातन धर्म में इसे प्राण ऊर्जा के नाम से जानते हैं। ये प्राण ऊर्जा वो शक्ति है जो इस नश्वर शरीर को जीवता प्रदान करती है, जो जड़ शरीर में चेतना का विस्तार करती है। प्राण ऊर्जा ही मूल और असीमित है। इस ऊर्जा से शरीर को जीवंतता ही नहीं मिलती, बल्कि आश्चर्यजनक और अचंभित कर देने वाले परिणाम भी देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ तो योगियों ने पहले ही इस प्राण ऊर्जा को संकलित करके जीवित रहते हुए शरीर के बाहर निकाल जाने की व्यवस्था खोजी है। फिर अपनी मर्जी से शरीर में पुनः प्रवेश करने का मार्ग भी खोजा है, जिसे हम परकाया प्रवेश के नाम से जानते हैं। आपने हिमालय की गुफाओं में तपस्यारत योगियों के बारे में तो सुना ही होगा, जिनके लिए ये शरीर तपस्या के मार्ग में कभी बाधा नहीं बनता। तो जरा सोचें, जिन्हें श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार माना जाता है, उनकी ऊर्जा की क्या सीमा रही होगी? उनकी प्राण ऊर्जा की पराकाष्ठा क्या रही होगी? विज्ञान भले ही इस रहस्य को पूरी तरह से ना सुलझा पाया हो, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने इसे समझा और आत्मसात किया। यह ब्रह्म पदार्थ जो श्री कृष्ण के जीवित हृदय हैं, उनकी प्राण ऊर्जा का प्रतीक है। यही वो शक्ति है जो भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर समाहित है, जिसकी धड़कन आज भी महसूस करी जा सकती है। ये प्राण ऊर्जा सृष्टि की सृजनात्मक ऊर्जा का ही एक अंश है। यही वो शक्ति है जो कलयुग के अंत में कल की अवतार के जन्म के साथ संसार को एक नई दिशा देगी। और यही वो दिन होगा जब ब्रह्म पदार्थ धड़कना बंद कर देगा हमेशा के लिए, और ये सृष्टि एक नया अध्याय में प्रवेश करेगी। दोस्तों पुरी में निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा पिछले 500 वर्षों से चली आ रही है। इस यात्रा का वर्णन पुराणों में भी किया गया है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी रथ पर सवार होते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त इस रथ को खींचता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये यात्रा 9 दिनों तक चलती है और इसमें स्वयं भगवान जगन्नाथ रथ पर बैठकर पूरे नगर का भ्रमण करते हैं और अंत में वो अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर में पहुंचते हैं। इस रथ यात्रा का एक और रहस्यमयी पहलू है जो कि हर साल घटता है, और वो है बारिश का होना। इतिहास गवाह रहा है कि रथ यात्रा के दौरान बारिश जरूर होती है। ये परंपरा इतनी पुरानी और लगातार है कि इसे महज एक संयोग कहना मुश्किल है। कुछ लोग इसे मात्र एक संयोग मानते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे हर साल बिना चूके इस विशेष दिन पर ही बारिश होती है? क्या मात्र एक ये संयोग है या फिर भगवान जगन्नाथ की लीला? शास्त्रों में एक उल्लेख मिलता है कि जब भगवान स्वयं रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, तब प्रकृति भी उन्हें नमन करती है। बारिश के रूप में ये नमन भगवान जगन्नाथ की दिव्यता और शक्ति का प्रतीक बन चुका है। इस अनोखी परंपरा ने इस रथ यात्रा को और भी पवित्र और रहस्यमय बना दिया है। ये वो रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है, जो हर साल लाखों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के दौरान एक ऐसी घटना भी होती है जो हर साल लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है, और वो ये है कि रथ का एक मुस्लिम मजार के सामने रुकना। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हिंदू देवता और मुस्लिम मजार के बीच भला क्या संबंध हो सकता है?
दोस्तों, ये घटना हमें धार्मिक भक्ति की शक्ति और भगवान की अनुकंपा का एक अनोखा उदाहरण देती है। ये घटना उस समय की है जब भारत में मुगलों का शासन था। उनकी सेना में एक वीर योद्धा था जिसका नाम था साल बेग। उसका पिता एक मुस्लिम और माँ हिंदू थी। एक युद्ध के दौरान साल बेग के माथे पर गहरी चोट लगी जो कभी ठीक नहीं हो पाई। इस चोट की वजह से उसे सेना से निकाल दिया गया। जब उसकी माँ ने अपने बेटे को दुखी देखा तो उसने भगवान जगन्नाथ के दरबार में जाने की सलाह दी। साल बेग ने अपनी माँ की बात मानकर भगवान जगन्नाथ की भक्ति शुरू कर दी। उसने अपना सारा ध्यान और श्रद्धा भगवान में लगा दी। उसकी भक्ति से जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने साल बेग को सपने में आकर दर्शन दिए। जब साल बेग सुबह उठा तो उसने पाया कि उसकी चोट ठीक हो चुकी थी। इस चमत्कार से उत्साहित होकर भगवान का गुणगान करते हुए वो जगन्नाथ मंदिर पहुंच गया। लेकिन वहां उसे एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। मुस्लिम होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। लेकिन साल बेग ने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर मैं भगवान जगन्नाथ का सच्चा भक्त हूँ तो वो मुझे स्वयं दर्शन देने आएंगे। साल बेग ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक भगवान की भक्ति करी, लेकिन उन्हें कभी सीधे दर्शन नहीं मिले। जब साल बेग की मृत्यु हुई उसी साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। यात्रा के दौरान रथ अचानक साल बेग की मजार के सामने जाकर रुक गया। लाख कोशिशों के बाद भी रथ नहीं हिला। तब किसी ने साल बेग की भक्ति और उसके जीवन की घटना सुनाई। तब वहां मौजूद सभी लोग साल बेग के नाम के जयकारे लगाने लगे और तभी रथ ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तब से हर वर्ष भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा के दौरान साल बेग की मजार के सामने रुक जाता है। ये घटना हमें ये सिखाती है कि भक्ति किसी धर्म, जाति या पंथ से परे होती है। भगवान के लिए सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है और उनकी कृपा पाने के लिए केवल एक सच्चे दिल की आवश्यकता होती है। साल बेग की कहानी इस बात का प्रमाण है कि भगवान किसी भी रूप में अपने भक्त की पुकार जरूर सुनते हैं और उसकी भक्ति का सम्मान करते हैं। दोस्तों, वैसे तो जगन्नाथपुरी का मंदिर अपने कई अद्भुत रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इनमें से एक ऐसा रहस्य है जो हर किसी को हैरान कर देने वाला है और वो है यहाँ का विशाल रसोई घर। ये दुनिया के सबसे बड़े रसोई घरों में से एक है। इस रसोई में हर दिन भगवान जगन्नाथ के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है और इसके पीछे छिपी कहानी वाकई में बहुत चमत्कारी है। मंदिर के इस रसोई में 500 से भी अधिक रसोइये हैं। 300 सहयोगियों के साथ मिलकर भगवान के लिए प्रसाद बनता है। हर दिन लगभग 2 लाख भक्त यहाँ भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन इस रसोई की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि चाहे भक्तों की संख्या कितनी भी हो, यहाँ प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और न ही कभी व्यर्थ जाता है। कहते हैं कि इस रसोई में बनने वाला प्रसाद भले ही कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों ना बना हो, लेकिन यहाँ लाखों लोगों का पेट भरने के लिए ये पर्याप्त होता है। लोगों का ये मानना है कि ये भगवान जगन्नाथ का चमत्कार ही है। ये रसोई न केवल भक्तों की भूख मिटाती है बल्कि एक दिव्य अनुभव भी प्रदान करती है। इस रसोई का संचालन, यहाँ बनाने वाले प्रसाद का रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया। ये चमत्कार हमें ये सिखाता है कि सच्चे भाव और भक्ति से बनाई गई हर चीज़, चाहे वो भोजन हो या प्रेम, उसकी मात्रा और प्रभाव अनंत हो सकता है। दोस्तों, पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर में जो खाना पकाया जाता है वो एक के ऊपर एक करके कई हांडियाँ रख करके पकाया जाता है और सबसे नीचे आग लगाई जाती है, यानी कि सबसे नीचे चूल्हा होता है। लेकिन उसमें सबसे आश्चर्य की बात यह है, एक ये बहुत बड़ा रहस्य है कि खाना सबसे नीचे ना पकने के बजाय सबसे ऊपर के बर्तन का पहले पकता है और सबसे आखिरी में नीचे के बर्तन का पकता है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी के मंदिर में गुंबद की छाया का अदृश्य होना भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। गुंबद की छाया का अदृश्य होना कोई साधारण बात नहीं है। ये रहस्य विज्ञान और वास्तुकला के नियमों को भी चुनौती देता है और हर किसी को अचंभित कर देता है। ये मंदिर न केवल अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है बल्कि इसकी ऊंचाई और संरचना भी इसे अद्वितीय बनाती है।
इतने विशाल और ऊंचे मंदिर के गुंबद की छाया कभी भी दिखाई नहीं देती, चाहे दिन का कोई समय ही क्यों ना हो या शाम का समय। ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वज ने इस मंदिर की संरचना में कोई अनदेखा जादू छुपा दिया हो। दोस्तों, 7वीं सदी में निर्मित इस भव्य मंदिर की वास्तुशिल्प हमारी प्राचीन सभ्यता की उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का उदाहरण है। पुरी का यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये हमारी प्राचीन सभ्यता के अद्वितीय ज्ञान और वास्तुकला का जीवंत उदाहरण भी है। इसके गुंबद की अदृश्य छाया हमको ये सिखाती है कि हमारे पूर्वज के पास एक ऐसा ज्ञान था जो आज भी विज्ञान और तर्क से परे है। दोस्तों, इस मंदिर का अगला रहस्य है मंदिर के गुंबद के ऊपर स्थित सुदर्शन चक्र। मंदिर के शीर्ष पर स्थित ये सुदर्शन चक्र न केवल इसकी शोभा बढ़ाता है, बल्कि इसके पीछे एक चमत्कारी कहानी भी जुड़ी है। कहा जाता है कि पुरी में आप कहीं भी खड़े हो जाएं, आपको मंदिर के शीर्ष पर लगे इस सुदर्शन चक्र का दर्शन अवश्य होगा। इस चक्र की बनावट इतनी अद्भुत है कि आप इसे किसी भी दिशा से देखें, हमेशा ऐसा प्रतीत होगा जैसे सुदर्शन चक्र आपके पास ही है, आपके सामने ही है। इसे नील चक्र भी कहते हैं। ये अष्ट धातु से बना हुआ है। इसे बेहद पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। दोस्तों, मंदिर के गुंबद के ऊपर ना तो कोई पक्षी उड़ता है और ना कोई हवाई जहाज इसके ऊपर से गुजर सकता है। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई विमान मंदिर के शिखर के पास उड़ने की कोशिश भी करता है तो उसका रास्ता अपने आप ही बदल जाता है। मंदिर के शिखर के पास पक्षियों को उड़ते आपने कभी नहीं देखा होगा, जो इस स्थान की पवित्रता को और रहस्य को और भी गहरा बनाते हैं। दोस्तों, ये थी जानकारी जगन्नाथ मंदिर के अंतिम रहस्य के विषय में और जगन्नाथपुरी के अन्य रहस्यों के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, राधे राधे।